वेलकम बैक टू माय चैनल फ्यूचर स्टार्स क्रिकेट क्लब। मैं हूं आपका दोस्त आशुतोष। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल पे सब्सक्राइब कर ले और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूले, जिससे हर आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। आज का हमारा टॉपिक है विकेट कीपिंग, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि बेसिक्स आपकी क्या होनी चाहिए विकेट कीपिंग। अगर आप विकेट कीपिंग स्टार्ट कर रहे हैं और इंटरमीडिएट लेवल पे भी कर रहे हैं और आपका बेसिक्स राइट नहीं है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। विकेट कीपिंग करते वक्त आपको कुछ बातों का बेसिक्स का ध्यान देना है। पहली चीज आपको ध्यान ये देनी है कि आपको कहाँ खड़ा होना है, आपका स्टांस कहाँ ले जब आप विकेट कीपिंग कर रहे हैं। तो स्टांस के लिए आपको क्या बेसिक्स सिंपल ध्यान देना है कि आपका जब राइट हैंडर को करने जा रहे हैं कीपिंग, तो आपका जो लेफ्ट पैर हो, जो लेफ्ट फुट हो, वो ऑफ स्टंप की तरफ हो। और अगर आप यही लेफ्टी को करने जाएंगे तो आपका ये राइट फुट चला जाएगा ऑफ स्टंप की तरफ। दूसरी चीज आपको ध्यान देनी है, जब आप क्राउच बना लेंगे, मतलब आप जब झुकाव हो, जब स्टंप में आप बैठने लगे कीपिंग के लिए, तो आपको डिस्टेंस का कितना हो स्टंप से। जैसे क्या है, जिनका हाथ छोटा है वो स्टंप्स के थोड़ा पास खड़े हो सकते, जिनका थोड़ा बड़ा है वो थोड़ा दूरी बना ले। तो उसमें बेसिकली आपको ध्यान ये देना है कि बहुत आगे आप खड़े हो जाएंगे तो देखिए क्राउच बनाते वक्त ये मुड़ रहा है स्टंप करते वक्त, आपको स्ट्रेट सीधा पहुंचना है। इसलिए आपको डिस्टेंस ये लेनी है कि ये स्टंप के पास आपका हाथ इजिली पहुंच जाए, जैसे इस तरीके से। और क्राउच बनाते वक्त आपको एक बात और ध्यान देना है कि आपका बैलेंस कहाँ है। आप अगर हिल पे ज्यादा हो जाएगा आपका बैलेंस, तो आप पीछे की तरफ गिरने लगेंगे, और टो पे ज्यादा हो जाएगा तब भी आपको दिक्कत होगी। तो आपको क्राउच बनाते वक्त क्या ध्यान देना है कि आपका दोनों पैरों के बीच में, और हाँ, एक बात और बेसिक्स आपको ध्यान देनी है कि आपका पैर इस तरीके से ना हो और इस तरीके से ना हो, दोनों। और पैरों के बीच में गैप आपको ध्यान देना है। जैसे जब आप बैटिंग करते हैं तो जैसे शोल्डर के इतना गैप होना चाहिए, इसमें भी कीपिंग करते वक्त आपका एकदम शोल्डर के बराबर गैप होना चाहिए। अब आपको गैदरिंग के लिए बकेट बनाना है। बकेट बनाते वक्त आपको ये ध्यान देनी है कि आपको ये इस तरीके से नहीं करना, ये इस तरीके से नहीं करना। आपको नाइस और सिंपल इस तरीके से आप अपना बकेट बना लेंगे और ये देखेंगे कि आपके जो आइज लेवल के नीचे गैदरिंग हो। इसके लिए इस तरीके से आपको बकेट बनाना है। अगर आप टू फॉर इस तरीके से, तो आपको गैदरिंग में दिक्कत होगी, इसलिए आपको इस तरीके से अपना बकेट बनाना है। और ये ध्यान देने आइज लेवल के नीचे बन गया आप क्राउच। और क्राउच बनाते वक्त आपको ध्यान ये देना कि आपको एकदम बैठ नहीं जाना है कीपिंग करते वक्त, ये 90 डिग्री पे होना चाहिए। ये आपका क्राउच, ये 90 डिग्री पे बॉडी हो। अब आपको ध्यान देना है कि आपको बॉल को उठना कब है। बॉल डिलीवर्ड होने पर आपको एकाएक बॉडी खड़ी करके उठ नहीं जाना है। आपको जैसे बॉल गिरेगी, बॉल के साथ उठना है। जैसे जैसे बॉल राइज हो, जिस तरीके से, इस तरीके से उठना है। या ये नहीं कि डायरेक्ट आपको इस पोजीशन पे आ गया, जैसे जैसे बॉल राइज हो उस तरीके से उठना है। बॉल के जंप के अकॉर्डिंग आपको उठना है। ये आपकी बेसिक्स हो गई कि आपकी बेसिक्स कैसी होनी चाहिए विकेट कीपिंग में। और बिगनर्स को कीपिंग करते वक्त कुछ कॉमन फॉल्ट होते हैं। अब मैं वो फॉल्ट आपको बताऊंगा। पहला फॉल्ट कि कोई विकेट कीपर मिडिल स्टंप से करने लगता है, वो भी कर रहा है, ऑफ स्टंप के बाहर से भी करने लगता है। तो आपको ये ध्यान देनी है कि आपका पैर राइट हैंडर को लेफ्ट ऑफ स्टंप की तरफ हो। और दूसरा फॉल्ट जो है, जो क्राउच बनाते वक्त होता है कि ये पैरों की पोजीशन इस तरीके से कुछ लोग कर देते हैं, तो आपको दिक्कत हो जाती है, आप फंसने लगते हैं। और दूसरी चीज आपकी है, ये पैरों की बीच में गैप भी कुछ लोग कम कर देते हैं, तब भी आप फंसते हैं। तो आपको ये ध्यान देना है कि आपके शोल्डर के बराबर वो पैरों के बीच में गैप। और तीसरी फॉल्ट जो होती है वो डिस्टेंस। कुछ लोग विकेट के बहुत पास खड़े हो जाते हैं, तब उनको दिक्कत होती है। जैसे बॉल गैदर कर ली, स्टंप के लिए दिक्कत होगी। तो दूरी इतना आप बना लें कि आप इजिली स्टंप के पास पहुंच जाए। आपका हाथ जब स्टंप के पास, समझ लीजिए इस तरीके से स्टंप के पास पहुंचे स्टंप करने के लिए। और चौथी बात, जब आप उठते हैं तो डायरेक्ट खड़े हो जाते हैं, ये फॉल्ट हुई। और पांचवी बात आपको ये ध्यान देना है कि उठते समय बॉडी आपकी क्या हो, पहले अपर बॉडी उठे या लोअर बॉडी। तो आपको क्या ध्यान देना, ये आपका बैक साइड है, 90 डिग्री पे आप खड़ो, पहले इसको थोड़ा सा उठाएंगे, उसके बाद आप बॉडी उठाएंगे। कीपिंग में बेसिक्स बहुत ही जरूरी है, और उम्मीद है इस वीडियो से आपकी बेसिक्स जो प्रॉब्लम होगी विकेट कीपिंग में वो सही हो गई है। ये आगे मैं और भी वीडियोस ला रहा हूँ क्रिकेट स्किल्स और फिटनेस से जुड़े, तो मेरे साथ कनेक्ट रहे और मेरे साथ इंस्टाग्राम, FB और ट्विटर पे भी जुड़िए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में अपने दे दिया है। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट।